भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न प्रखंड कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ अभियान के तहत धरना दिया गया, जिसमें रहिका में स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के अध्यक्षता में धरना कार्यक्रम चलाया गया। कांग्रेस के सरकार में नहीं हुआ था। 40 साल तक इस देश के अंदर कांग्रेस के लोगों ने शासन करने का काम किया, लेकिन इस देश के अंदर कभी पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ था। अगर वह भी हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। मित्रों, मैं आप लोगों से आग्रह और निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आइए और समाज के अंदर जाकर ये सारी सच्चाई बताने का काम कीजिए कि आज पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ नीतीश कुमार कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ करके और लालू यादव के गोद में बैठ करके उनके साथ कैसा रीता न्यूज से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा, क्या हुआ जो आप लोग धरना पर बैठ गए? आपने देखा होगा कि अभी बिहार में पिछले महीने नगर निगम और नगर परिषद और नगर पंचायत का चुनाव जो 10 और 20 तारीख को होने वाला था और परसों चुनाव है, तो आज एकाएक चुनाव बंद हो गया। सारे प्रत्याशी जो जहां थे उनका खर्चा हुआ, परेशानियां हुई, फिर भी उसको बंद कर दिया गया। ये बंद इसलिए हुआ कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीना पहले 5 महीना पहले मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ बात कही थी, बिहार सरकार ने उसको नहीं माना और बिहार सरकार अब भी न आयोग बना रहा है और 15 दिन रोक देने के बाद भी बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गई है। गरीब गुरबे को जो वार्ड मेंबर के रूप में, मेयर के रूप में, उप मेयर के रूप में जो रिजर्वेशन मिलता, आरक्षण मिलता, गरीबों को जो मजबूती और शक्ति मिलती, उससे वो वंचित हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज बिहार के सारे प्रखंड मुख्यालय पर और खासकर जहां शहरी निकाय है या नगर परिषद है, नगर पंचायत है, वहां धरना कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि अविलंब आप चुनाव करावें और साथ ही पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को जो वार्ड मेंबर में, मेयर में खर्चा हुआ है उसकी भरपाई करें। यह कहना, मान लीजिए चुनाव जब प्रारंभ हुआ उसी समय में क्यों नहीं ऐसा कार्य किया गया जो रोक दिया जाता है? तो सरकार करेगी ना, ये सरकार की बात है ना। हम लोग अभी जो आप आवाज उठाते हैं तो चुनाव की जब घोषणा हुई उस समय में भी तो आप आवाज उठा सकते थे। हम लोग तो समझे जो इसी पर होगा चुनाव, चूंकि 3-4 बार से हो रहा था चुनाव, लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दे दिया था मध्य प्रदेश के संदर्भ में। हम सभी जानते हैं कि अगर एक हाई कोर्ट ने कोई फैसला, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे दिया एक राज्य के लिए तो पूरे देश में लागू होगा। तो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको इस पर ध्यान लेकर के, कॉग्निजेंस लेकर के, संज्ञान लेकर के और एक्शन लेना चाहिए था। अब वो एक ही बात करना चाह रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सरकार एक बहुत बड़ी राशि स्थानीय निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के द्वारा करवाती है। तो अब अफसर का बोलबाला हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा और अरबों रुपयों का बंदरबांट किया जाएगा। इसलिए सरकार शिथिल पड़ी हुई है सरकारी खजाना को लुटाने के लिए। अच्छा, आप एक बात कहिए, ललन सिंह जो बोल रहा है और आपके विपक्षी, आपके जो पक्ष में आपके जो नेता हैं वो भी बोल रहे हैं, तो ये तूतू में अच्छा लगता है? अब तूतू में जिसका जो स्तर होता है वह वाणी से प्रकट होता है। ललन सिंह जनाधार विहीन नेता है। ललन सिंह जी एक ऐसे परजीवी हैं जो दूसरे के ही शोषण करके और शोषण करके वो जीवित रहने वाले प्राणी हैं। उन पर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब समय नज़दीक है, 24 आने वाला है, उनका बुखार उतर जाएगा। अभी आप क्या चाहते हैं नगर चुनाव के माध्यम? निश्चित रूप से जो भारत के संविधान और साथ करके जो संविधान संशोधन और पंचायती राज की व्यवस्था है संविधान संशोधन के बाद, उसके तहत जो पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण प्राप्त है वो दे करके अविलंब जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। साथ ही जिन पिछड़ा अति पिछड़ा को इस चुनाव में खर्चा हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे।
भारत माता की, भारत माता की। अति पिछड़ा को आरक्षण देना होगा, देना। अति पिछड़ों को आरक्षण देना होगा, अति पिछड़ों को संविधान में आरक्षण देना होगा। रीता न्यूज़ से मोहन झा।